बात मैं करना चाहूंगा आपसे। पहली बात तो यार राम राम में जब शुरू होगी, इन्होंने हमारे राम के ऊपर कब्जा कर लिया। राम किसका था? हमारे बाप दादा के नाम, हमारी माँ के नाम, हमारी ताइया के नाम। एक बार अपने अपने दादे काके ताऊआ के नाम याद करके देखो। किसी का नाम रामफल में लगा, किसी का रामचंद्र में लगा, किसी का राम दिया में लगा, किसी ताई का रामकली में लगा, किसी का राम बतेरी में लगा। हमारे वंशजों के बाप दादों के नाम में राम का नाम होया करता, और जिसका राम का नाम नहीं होता नाम में, उसका गेला राम का नाम लग गया था। सिंह कुमार को यो पाछा लगने लग गया। मान लिया मेरा नाम विकास है, राम का नाम नहीं होता तो विकास राम बोलिया करते। इस राम के नाम के ऊपर वापस हमने कब्जा लेना ले लोगे। दूसरी बात, विरोध करते हैं, ध्यान रखियो थोड़ा। बीबीपुर गांव से अंजनी चर्चा चल रही थी, बारात चली गई और जड़ा बारात गई, जिसकी छोरी ब्याह की लेनी थी, उसका टेंट का, उसका मकान के ऊपर बीजेपी का झंडा लग क्या पाएगा। ये सुधीर भाई अरे खड़िया भी है बीबीपुर, ये बताओ था। ये मारने तो बीजेपी वाला विरोध इतना हो रहा है कि झंडा लागे पास मारे लाने तो उस टेंट में रोटी स्वाद नहीं लगे। इनने के कर सलाह मिला कि भाई के करा, इनने कहा भाई झंडा उतरेगा तो रोटी खावांगे। पहले झंडा तरवाया फिर रोटी खाई, लेकिन यह गलती ना कर दियो कदे छोड़िए न छोड़िया हो। विरोध करते हैं, एक लिमिट होती है विरोध की भी। झंडा तरवाने तक तो ठीक है, लेकिन अगर छोरी न छोड़े न, या फिर गलत हो जाए। विरोध की एक लिमिट आपने तय करनी है। सवाल पूछने तक विरोध सही है, लेकिन अगर आपस में गांव में लात मुक्के हो गए, किसी के झगड़ा कर लिया तो विरोध गलत हो जाएगा, उसका फायदा बीजेपी को मिले। और आखिरी और अंतिम बात, भाई बात चल रही कांग्रेस की, 2014 की बात है। इसी जींद की इसी धर्मशाला में पंचायत थी। सुरेश कोच जी तो इस पंचायत में शामिल भी थे जब हम गिरफ्तार करे थे उचाना जी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए उचाना में हमने रोड जाम कर रखा था। शिमला के अंदर, बरसोला के अंदर, शाहपुर कंडेला के अंदर लाठी चार्ज कराया गया। लाठी चार्ज करके 430 किसानों के ऊपर चोरी के, डकैती के जो धाराएं बीजेपी ने लाई है वही कांग्रेस ला कर दी, वही ला कर दी। मेरा आपसे निवेदन सिर्फ इतना है, कई भाई विरोध करके न ऐसा नहीं हुआ इस चुनाव पाछे ये जो झंडे ठानी है उनमें तो कई कांग्रेसी हो पाओ, गलत है। मदद तो करनी है, लेकिन उसकी मर्यादा रखनी है। दुश्मन वही है, अगर चंदा बीजेपी को गया, चंदा कांग्रेस को भी गया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में कांग्रेस सरकार के समय पर आई थी। अगर कांग्रेस उस समय उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देती तो आज किसान को इतने बड़े आंदोलन लड़ने की जरूरत नहीं थी साथी। जिन लोगों ने 70 साल तक का समय मिल गया, 70 साल के बाद भी अगर कोई भला नहीं कर पाए, तारे के शख्स ये 5 साल में भला करते नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, पांडा तो छुटवाना है, लेकिन इस पांडा छुटवाने के चक्कर में कई कांग्रेसी बैठे हमारे बीच में। ऐसा कोई कदम किसी पार्टी से हमारा संबंध नहीं है। चुनाव के बाद फिर हमने झंडे उठाने पड़ेंगे, फिर हमने आंदोलन लड़ने पड़ेंगे। ऐसा न हो कि फिर आंदोलन कर देंगे, हमने शर्म आवा लोग हमारा लात मार की बात काटे। सवाल कांग्रेस के नेताओं से भी करने हैं, उनसे पूछना कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने क्यों नहीं लागू करी। उनसे पूछना है कि राहुल गांधी एमएसपी को कैसे लागू करेगा, ताकि आपकी जो किसान मोर्चा है उसकी मर्यादा बनी रहे।
लोगों को ये लगना चाहिए कि ये बीजेपी के एजेंट नहीं है, ये किसान और मजदूर की भलाई के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इतना सा मेरा निवेदन था कि बीच का रास्ता पकड़ के आपने चलना पड़ेगा। अगर एक रास्ता पकड़ लिया आपने, 100% आप किसानों के साथ भी धोखा कर रहे हो, पब्लिक के साथ भी धोखा कर रहे हो। ये मर जाएंगे फिर वही काम है, वही लोग हैं, वही पूंजीपति हैं, वही नीतियां हैं। मनदीप भाई ने भी जिक्र कराया 1990 में इन्होंने शुरू करी जो नीति आज चालू हो रही है। और सारे मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे कामरेड साथी बैठे हैं यहाँ, उनको एक एक चीज का बारीकी से पता है कि जड़ कहां से आई है। और जब जड़ जहां से आ रही है, अभी के लिए पुरजोर से बीजेपी को हटाना है, लेकिन साथ साथ में किसानी को जिंदा रखना है। इतना मेरा आपसे निवेदन है। हो सके कई भाइयों में किसी का काली होगी हो जो ज्यादा विजय मतलब कांग्रेस में बढ़ रहा होगी तो होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ, संयुक्त किसान मोर्चा कांग्रेस साहब, एक मिनट मेरी बात पूरी होने बीच में मत होकर, मैं यही हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा, आप लोग जो बैठे हो मेरी आखिरी बात सुन लो। आप लोग पीएम हो, आप लोग सीएम हो, आप लोग डीसी हो, आप लोग एसपी हो, आपसे बड़ी कोई सरकार नहीं है। 1.5 साल के दौरान आपने वो सारे फैसले करे हैं जो देश का प्रधानमंत्री कर सके, जो देश का मुख्यमंत्री कर सके और देश की कोर्ट कर सके। अपनी ताकत को किसी राजनीतिक पार्टी के चौखट पर जाके मत बेच देना। इतना मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के। कोई गलती हो तो क्षमता चाहूंगा। जय जवान जय